ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 12। परीक्षितो अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व ये है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं, केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहता है। उनकी ये भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडवों जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते। अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सभी के लिए। परीक्षितो अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। और इस श्लोक में सूत गोस्वामी, शौनक आदि जो 88,000 ऋषि थे वहां पर नैमिषारण्य में, उनको कह रहे हैं कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा और राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष किस प्रकार से उन्होंने पारायण किया यहाँ से,
विषयक बात वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। ये सारी जो कथाएं हैं बताएंगे वो आगे। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ इस श्लोक में केवल इतना ही है कि मैं कहने जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जिसको बता रहे हैं कि भगवान से संबंधित जो भी घटनाएं हैं या भगवान की भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, जैसे पांडवों के साथ लीलाएं उनकी, या परीक्षित महाराज हैं उनके जन्म की जो कथा है, कितना दिव्य तरीके से उनका जन्म हुआ था। एक तरह से माता के गर्भ में मर चुके थे वो, ब्रह्मास्त्र के द्वारा भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की। तो सारी चीजें जो महत्वपूर्ण हैं वो भी महत्वपूर्ण है। पांडवों के साथ भगवान की जो लीलाएं वो भी महत्वपूर्ण है। ये सब महत्वपूर्ण है। तो ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्वयं भगवान आकर के यहाँ प्रकट होते हैं और भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, उनकी दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। हम देखते हैं इस बात को। पांडवों के साथ भगवान काफी समय तक रहे, हस्तिनापुर में काफी समय रहे, और जब वो जा रहे थे दोबारा उनको रोक लिया गया। फिर वो कुछ समय के लिए रहे, बाद में द्वारिका गए। तो जैसे हम अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं, वैसे भगवान भी जब यहाँ आकर लीलाएं करते हैं तो अपने विशेष भक्तों के साथ उनको संग प्रदान करते हैं अपना, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। और साथ ही ये जो एग्जाम्पल है भगवान का अपने भक्तों के साथ में रहना आकर के, ऐसा एग्जाम्पल और कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा कि स्वयं भगवान प्रकट होते हों और अपने भक्तों के साथ रहते हों, उनके साथ डे टू डे लाइफ में सम्मिलित होते हों, सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हों। ऐसा एग्जाम्पल और कहीं नहीं मिलेगा। एकमात्र सनातन धर्म में ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि स्वयं भगवान आकर के अपने गोलोक वृंदावन से आते हैं और आकर के यहाँ इस तरह की लीलाएं करते हैं, परस्पर जो है विनिमय करते हैं भक्तों के साथ में। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक घटनाएं जो भी हुई है आज तक, वो ऐतिहासिक घटनाएं तभी महत्वपूर्ण हैं तो उसमें भगवान साथ में है। तो महाभारत है और भागवत पुराण है। महाभारत में भी भगवान के विषय में बहुत जगह पर घटनाएं हैं, है ना। भगवान काफी जगह पर पांडवों के साथ लीलाएं करते हैं, वो सब घटनाएं महाभारत में है, तभी महत्वपूर्ण है वो। अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण न हो और बाकी सारी कुछ घटनाएं हों तो वो केवल ऐतिहासिक घटनाएं बनकर रह जाएंगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सब जीरो की तरह है, सब जीरो है। प्रभुपाद जी बताते ना, किसी व्यक्ति के पास एक जीरो है, किसी के पास दो जीरो, किसी के पास 10 जीरो है। यानी भौतिक क्वालिटी जो है वो सब जीरो है जब तक उसमें कृष्ण ऐड नहीं है। कृष्ण ऐड होते ही उस सब की वैल्यू हो जाएगी। हरा भक्तस्य कुतो महत गुणा। भगवान हरि का अगर कोई भक्त नहीं है तो उसमें कोई महान गुण नहीं। तो यहाँ भागवतम की बात करें, स्पेशली भागवतम की बात की जा रही है, तो श्रीमद् भागवतम में जो है तो केवल भक्तों ही भक्तों की लीलाएं हैं, भक्तों की जो है जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, भक्तों और भगवान से संबंधित है। हर घटना में जो है भगवान साथ में है कहीं ना कहीं। जैसे हम समुद्र मंथन की घटना ले लें। समुद्र मंथन की घटना में क्या हुआ, जब देवता लोग गए भगवान के पास, तो भगवान के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, असुर लोग तंग कर रहे हैं, हम हार चुके हैं, क्या करें। तो भगवान ने उनको एक प्रपोजल दिया है, एक आइडिया दिया कि आप जाकर के क्षीर सागर का मंथन करो, और आप अकेले नहीं कर पाएंगे तो असुरों को साथ में मिलाओ, उनसे हाथ मिलाओ जाकर के। तो उसमें पूरी घटना में पूरा क्षीर सागर का मंथन, आइडिया देने से लेकर के और पूरा होने तक, अमृत बांटने तक, भगवान हर स्टेप पे उनके साथ में थे, हर जगह। इसलिए वो घटना महत्वपूर्ण है। उनको पहले आइडिया देते हैं, फिर वो जाकर के असुरों के साथ हाथ मिलाते हैं, फिर वो
मंदार पर्वत को लेकर आते हैं। वो उसका बैलेंस, वो मंदार को पर्वत को लाने में भगवान हेल्प करते हैं गरुड़ जी के साथ जाकर के। और बैलेंस नहीं होता तो कच्छप रूप के अंदर आकर के उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करते हैं। ऊपर से बैलेंस नहीं होता तो 1000 भुजाओं वाले रूप बना करके उसके ऊपर विराजमान होते हैं पर्वत के। फिर भी वो थक जाते हैं, विष विष निकलता है तो उनको बोलते हैं शिव जी के पास जाओ, वो आइडिया देते हैं। स्वयं साथ में जाते हैं शिव जी के पास। और वो जब थक जाते हैं तो उनको तीनों गुणों के द्वारा उनको मोटिवेट करते हैं, तीनों गुण का प्रभाव प्रभाव में बढ़ाते हैं। तमोगुण में तमोगुण का, रजोगुण में रजोगुण का, सतोगुण में सतोगुण वालों में देवताओं में सतोगुण का। वो प्रभाव बढ़ा करके उनको मोटिवेट करते हैं। फिर जो है, जब अमृत निकलता है तो धन्वंतरी रूप में अमृत को लेकर के आते हैं। जब असुर छीन के ले जाते हैं तो मोहिनी रूप के रूप में आकर के वापस अमृत को वापस प्राप्त करते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देवताओं को। हर स्टेप पर भगवान है, इसलिए वो घटना महत्वपूर्ण है। और इस तरह से हम विचार करेंगे, देखेंगे तो भागवतम की प्रत्येक घटना में, प्रत्येक कथा में कहीं न कहीं पर भगवान है। कहीं ज्यादा उनका पार्ट ज्यादा है, कहीं कम है। चाहे पृथु महाराज की लो, चाहे कोई भी घटना लो आप, सब में भगवान साथ में है। इसीलिए जो भागवतम है उसको स्पॉटलेस पुराण कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है। इसमें फालतू की एक भी स्टोरी नहीं है कि ऐसे ही उठा कर कहीं से डाल दिया हो। नहीं, हर घटना का संबंध भगवान से डायरेक्ट है, सीधा संबंध है भगवान से। तो कह रहे हैं कि कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं। अगर कृष्ण नहीं है तो चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत पुराण हो, अगर उसमें कृष्ण नहीं हो तो सब व्यर्थ की कहानी है, व्यर्थ की। कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जैसे बाकी कहानियां चलती हैं दुनिया में, वैसे वो कहानी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप में जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन घटनाओं में हैं, इसीलिए ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। और जब भगवान से संबंधित घटनाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं, उनको सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। इसीलिए इनका विशेष महत्व है, हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व ये है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक इतिहास ऐतिहासिक तथ्य नहीं, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। और भागवत में तो स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण ही केंद्र बिंदु है, शुरुआत से लेके अंत तक। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण, स्पॉटलेस पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ रूपा जी एक विशेष बात यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे एक तथाकथित या ऐसे भक्तों का एक समूह है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट दशम स्कंद पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो गोकुल की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की, द्वारका की लीलाएं हैं। और स्पेशली इसमें रास लीला है। तो ऐसे लोग जो बाकी स्कंद नहीं पढ़ते हैं, 9वें स्कंद तक नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सीधा उसी में छलांग लगाएंगे और छलांग लगा करके सीधा वो लीलाएं पढ़ेंगे। और ऐसे लोग भी धीरे धीरे सहजिया बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपा जी यहाँ पर विशेष रूप से आगाह कर रहे हैं कि अतएव वे क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो दशम स्कंद पे क्यों जाते हैं? क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि बाकी जो 9 स्कंद है या उसके बाद जो है, उसका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का संबंध केवल दशम स्कंद वाली घटनाओं से है, बाकी से संबंध नहीं है। ऐसा सोच करके बाकी नहीं पढ़ते हैं। जबकि 9वें स्कंद तक अगर हम शुरुआत से पढ़ेंगे तभी हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझ पाएंगे। अगर हम 9वें स्कंद तक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़े और डायरेक्ट दशम स्कंद पढ़ेंगे तो कभी भी हम भगवान श्री कृष्ण के स्तर को नहीं समझ पाएंगे। और उन घटनाओं में या तो दोष दर्शन करेंगे या फिर अपने से कंपेयर
करने का अपराध करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए, पहले 9 स्कंद तक अच्छे से समझो, इसी गाइडेंस में रह करके पढ़ो, श्रवण करो। अच्छे से श्रवण करके समझ करके फिर आगे दशम स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वही सर्वे सर्वा है। उनकी स्थिति क्या है? वे परात्पर ईश्वर है, पूर्णतम कृष्ण। तो पूरा समझना जरूरी है अच्छी तरह से, अगर नहीं समझे तो हम कैजुअल हो जाएंगे फिर। बाकी जो, क्योंकि बाकी जो लीलाएं हैं, जो गोलोक की गोकुल की लीलाएं, वृंदावन की जो लीलाएं हैं, गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, वो इस तरह की गोपनीय लीलाएं हैं। उनको समझने के लिए 9 स्कंद तक पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि 9 स्कंद तक भगवान के ऐश्वर्य के विषय में है कि भगवान किस तरह से महान है। लोग ये तो जानते हैं भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है वो नहीं जानते। तो पूरे 9 स्कंद तक यही सब चीजें बताई गई सारी घटनाओं में, कि भगवान किस तरह से महान है, भगवान के क्या क्या विशेष गुण हैं, वो कितने महान हैं, सर्वे सर्वा है। सभी जो देवी देवता हैं या उनके और जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार के विष्णु रूप हैं, 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं, उनसे ऊपर भी और सब, वैसे चलते चलते अंत में भगवान श्री कृष्ण है सबसे टॉप पर। तो उस स्थिति को समझना जरूरी है। उसको समझे बिना अगर डायरेक्ट कोई भगवान की लीलाएं पढ़ेगा, जो दशम स्कंद वाली लीलाएं पढ़ेगा, गोपियों के साथ उनकी रास लीला पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से कंफ्यूज होगा। इवन हम देखते हैं दशम स्कंद में भी शुरुआत से जो लीलाएं होती है भगवान की, जो बचपन की शैशव अवस्था की लीलाएं हैं, पौगंड अवस्था की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भगवान असुरों को मारते हैं, है ना। जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया उन्होंने। तो 6 दिन के का बच्चा पूतना जैसी इतनी बड़ी महान अ, महाभयानक राक्षसी को मार दे, अ, कितना जो है मतलब विश्वास नहीं होगा किसी को। लेकिन अगर जिसको विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण परम भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उस लेवल पे जो आ गया व्यक्ति, अ, उस स्थिति में आ गया, वो ये सुनते ही, जैसे सुनेगा इस घटना को कि भगवान ने जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। एक पैर टच करके शक्टासुर को मार दिया, वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। क्योंकि उसको पता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे में एक स्टोरी सुनते हैं, कथा आती है, ब्राह्मण और मोची की कथा आती है। तो एक मोची था जो भगवान का भक्त था, और एक ब्राह्मण था। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे वैकुंठ की तरफ, यहाँ पृथ्वी पर विचरण करते करते उनका प्लान था आगे वैकुंठ जाने का, भगवान से मिलने के लिए। तो वो मिले मोची से, मोची को देखा पेड़ के नीचे बैठा है और जूतियां बना रहा है, और भगवान का नाम ले रहा है, बहुत खुश है। तो मोची ने जैसे ही नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए, उसके समक्ष, तो मोची बहुत खुश हुआ, उनका स्वागत किया नारद मुनि जी का। और फिर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, वैकुंठ लोक। तो और खुश हो गया, और कहा कि आप मेरे बारे में पूछना कि भगवान मेरा कब कल्याण करेंगे, कब मेरा उद्धार होगा। तो नारद मुनि कहा ठीक है। तो नारद मुनि चले गए आगे। फिर एक ब्राह्मण के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण ने उनका सम्मान किया, सत्कार किया। ब्राह्मण ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए। कहा ठीक है, आप मेरे बारे में पूछना भगवान से कि मैं कब जो इस भौतिक जगत से मुक्त होऊंगा। ठीक है। नारद मुनि चले गए और जाकर के भगवान से मिले, फिर भगवान को दोनों घटनाएं बताई, दोनों लोगों के बारे में। तो भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण है उसको बोलना कि तुम्हें तो बहुत समय लगेगा अभी, कम से कम 100 जन्म लग जाएंगे। ये पेड़ था उसके सामने, अ, केले का पेड़ का, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना समय लग जाएगा। और मोची जो है उसको बोलना कि तुम्हारा तो उद्धार हो गया समझो, इसी जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। फिर नारद मुनि जैसे जाने वाले थे, भगवान ने कहा कि रुको, वो आपको पूछेंगे कि क्या कर रहे थे भगवान। भगवान क्या कर रहे थे? तो आप बताना कि भगवान सुई के पिछले छेद से हाथी को पिरो रहे थे, हाथी को सुई में पिरो रहे थे।
ठीक है। तो नारद मुनि समझ गए। तो वहां पर आए, ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण से पहले मिले वो, जैसे गए थे वैसे वापस आए, उल्टा। तो ब्राह्मण से मिले, तो ब्राह्मण ने पूछा, स्वागत किया, पूछा कैसे भगवान के दर्शन करके आए आप? कि हाँ। तो भगवान, क्या कहा भगवान ने? उत्सुक था ब्राह्मण, क्या कहा? तो नारद मुनि ने कहा, आपको तो बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे आप। कितने लगेंगे? कि वो देखो आपके घर के सामने पेड़ है ना, ये केले का पेड़ है, उतने जन्म लगेंगे। तो ब्राह्मण थोड़ा हॉट हो गया, क्रोधित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो सारे नियम फॉलो करता हूँ, सारे वैदिक नियम फॉलो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है आप गए नहीं। अच्छा चलिए बताइए, भगवान क्या कर रहे थे? तो उसका प्रश्न करने का तरीका अलग था। उसको डाउट हो गया कि नारद मुनि गए नहीं वहां पर। उसको अपनी साधना पर ज्यादा विश्वास था। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे, हाथी को सुई के छेद से पिरो रहे थे। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुई के छेद से कोई हाथी को पिरो सकता है? इम्पॉसिबल है। आप तो मुझे लगता है गए नहीं वहां पर। वैसे करके बात हो गई। फिर नारद मुनि वहां से निकल गए। नारद मुनि समझ गए कि भगवान ने इसीलिए बताया है कि सुई के छेद से हाथी पिरो रहे थे, ये बताना है। हम्म, तो नारद मुनि समझ गए कि ये ब्राह्मण, इसका पूरा विश्वास नहीं है भगवान में, ये ऊपर ऊपरी चल रहा है। फिर आए मोची के पास। तो मोची के पास आए। मोची ने उनका स्वागत किया फिर से। और मोची ने पूछा कि क्या कहा भगवान ने? तो नारद ने कहा कि भगवान ने कहा है कि आपको बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा? कि ये जो इमली का पेड़ था मोची के सामने, का इमली का पेड़ जो है ना, इसमें कितने पत्ते हैं, इतने जन्म लगेंगे। और इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? केले के पेड़ में तो गिनती के पत्ते होते हैं, 20, 30, 50। इमली के पेड़ में असंख्य पत्ते होते हैं, हजारों, लाखों, गिन ही नहीं सकता कोई। तो इतना समय लगेगा, इतना जन्म लगेगा। तो मोची खुश हो गया, नाचने लग गया कि वाह, टिकट तो कन्फर्म है। आज हो चाहे 1000 जन्म बाद हो, चाहे लाख जन्म के बाद हो, जाना कन्फर्म है। वो खुश हो गया, नाचने लग गया। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए, इसका कितना विश्वास है भगवान के वचनों में, मेरे वचनों में। अ, नारद मुनि पर कितना विश्वास कर रहे हैं। तो फिर पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में? लेकिन मोची के पूछने का जो तरीका है वो अलग था, और ब्राह्मण के पूछने का तरीका अलग था। ब्राह्मण इसलिए पूछ रहा था कि वो जानना चाहता था कि गए कि नहीं गए वैकुंठ। मोची का इस तरह का भाव नहीं था। तो मोची ने पूछा कि क्या भगवान क्या कर रहे थे वहां पर, क्या लीलाएं कर रहे थे? क्योंकि भगवान हर समय कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। तो कहा कि भगवान सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे। तो मोची और खुश हो गया और नाचने लग गया। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें विश्वास हो गया कि सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे? कैसे विश्वास हुआ? सुई के छेद से कभी हाथी को पिरोया जा सकता है? कितना छोटा छेद होता है, हाथी कितना बड़ा होता है। तो मोची ने कहा कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। सुई के छेद से हाथी पिरोना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत तुच्छ है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया था अपनी छोटी उंगली के नाखून पर, 7 दिन 7 रात तक। कैसी कैसी लीलाएं हैं भगवान की। तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नथिंग इम्पॉसिबल। तो जब उसने मोची ने ऐसा कहा, तो उसी समय भगवान गरुड़ जी को लेकर के आए वहां पर। और गरुड़ जी के पंखों से वो इमली के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए, एक भी पत्ता नहीं बचा। और उसी समय उस मोची को जो है दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और वो भगवान के साथ जो है गरुड़ जी के ऊपर बिठाया उसको, गरुड़ जी के ऊपर भगवान अपने साथ में, और वैकुंठ लोक लेके चले गए। तो ये होता है। तो इतना दृढ़ विश्वास। तो जब तक ये विश्वास ना आ जाए भगवान के विषय में, कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वे सर्व है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तब तक जो है भागवतम, भागवतम की जो सारी कथाएं हैं इसीलिए है कि हम धीरे धीरे हमारा विश्वास डेवलप होते 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 हम उस लेवल पर आ जाए, ताकि दशम स्कंद में आते आते भगवान की जो लीलाएं हैं, उनमें किसी तरह का हमें शंका न रहे। ऐसा नहीं हो कि वहां चल के कोई डाउट आ जाए हमारे दिमाग में कि भगवान ऐसे कर कैसे कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी जब आए ऊपर
अपने लोक से आकर के। और क्योंकि उससे जस्ट पहले अघासुर का वध हुआ था, तो अघासुर का वध हुआ तो सब आश्चर्यचकित थे, सारे देवता आश्चर्यचकित थे कि अघासुर का वध हो गया। बहुत खतरनाक था वो। अघ असुर, अघ यानी पाप, तो पाप असुर था वो। तो ब्रह्मा जी के पास जब ये न्यूज पहुंची कि अघासुर का वध हो गया, तो ब्रह्मा जी भी देखने के लिए आए थे कि अघासुर का वध हो गया, किसने किया, क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी जब देखने के लिए आए, तो उस समय अघासुर का वध करने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ बैठ करके और प्रसाद ले रहे थे एक दूसरे के साथ। तो उस घटना को ब्रह्मा जी ने देखा, अघासुर को मरे हुए देखा एक तरफ, उधर फिर वो बच्चे लोग बैठे हैं सारे, गोप बालक बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के सेंटर में बैठे हैं, और सब उनको खिला रहे हैं। और कैसे खिला रहे हैं? टेस्ट कर करके खिला रहे हैं। खुद खाते हैं कि देखते हैं मैया ने क्या भेजा है। टेस्ट किया, अरे कितनी अच्छी कचौरी है, कृष्ण ने तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, कृष्ण को खिलाया। कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, सब टेस्ट कर करके खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चों का जूठन खा रहे, भगवान होकर के बच्चों का जूठन खा रहे, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने ट्रायल लेने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए, उनके बछड़ों को, गोप बालकों को, सबको चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। तो वहां बताया जाता है कि भगवान को सब पता था, तो भगवान ने पहले से ही जो है डुप्लीकेट तैयार किए थे वो सारे, गोप बालक, गायें, सब कुछ जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया वो सब डुप्लीकेट थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए वहां पर। ब्रह्म विमोहन लीला उस घटना का नाम है। तो ब्रह्मा जी जैसे इतने उच्च अधिकारी भ्रमित हो सकते हैं, विमोहित हो सकते हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा, तो आम व्यक्ति की तो क्या कहें। इसीलिए भागवतम पढ़ने में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। रूपा इस बात को कई जगह बोलते हैं। हमें शुरुआत से पहले स्कंद से स्टेप बाय स्टेप सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा पूरा 100% श्योर हो जाए, विश्वास हो जाए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान है। फिर जो है दशम स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो हम जो है कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान के विषय में। अंत में कह रहे हैं कि कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है, रहित नहीं है। अर्थात कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके भक्त, यानी भक्त जो हैं आध्यात्मिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर सभी एक समान स्तर पे होते हैं गुणों में। यानी गुणों में तो हम एक समान हैं ही भगवान के, मात्रा में नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी हमारे गुण वो कवर्ड हो चुके हैं पूरी तरह से हमारे दोनों शरीरों से, भौतिक शरीरों से। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर जो कोई व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, तो भगवान से गुणों में एक समान हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता, गुणों में कोई अंतर नहीं होता। तो उनका परस्पर आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही दिव्य स्तर का होता है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण समस्त रसों में स्थित है, और भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों से रहित नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते, हर समय भक्तों के साथ रहते हैं। और उनके भक्त जो हैं वो भी हर समय भगवान के साथ रहते हैं। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा भी है कि जो मेरा भक्त है वो, उसके समक्ष, उससे मैं कभी दूर नहीं होता, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता, मैं हर समय उसके सामने रहता हूँ और वो हर समय मेरे सामने रहता है। एक श्लोक में बताया है। तो भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते। भक्त और भगवान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। भगवान से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो श्रीमद् भागवत में बताई गई हैं, वो सब दिव्य हैं, वो सब कृष्ण कथा है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये घटना जो है, भागवतम की जो ये स्टोरी है, ये भगवान से संबंधित नहीं है, इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, इसको स्किप करके आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, पूरे तात्पर्य पढ़ना चाहिए।
और सुने तो भी ऐसा नहीं कि सर्च करें मोबाइल पर यूट्यूब में ये केवल कृष्ण लीला हो रही है वही वही सर्च करें। हम्म, केवल रास लीला सर्च करें, ऐसा नहीं। श्रवणम श्रवणम करने में भी जो है हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा सुनना चाहिए, तभी जो है हम सही स्तर पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो भ्रमित होने का पूरा पूरा खतरा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।